नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल 9 अप्रैल 2025 को कहां पर कामकाज कर सकती है। कल जैसा कि मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट अगर 22,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं डेफिनेटली 22,600 के नंबर के लिए जाना चाहूंगा। अब समझते हैं किस तरीके से मार्केट में कामकाज आज हुआ और हमने कहां एसएल लिया या कहां हमारे टारगेट हिट हुए। चलिए सबसे पहले मैं आपको लॉजिक समझाता हूं कि असल में मार्केट ने आज किया क्या। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद 1 मिनट दोस्तों, हाँ जी, ओपन होने के बाद मार्केट हमारे 22,400 के लेवल के नीचे आया। तो मैंने आपसे बोला था कि मार्केट अगर 22,400 का नंबर तोड़ता है, 22,400 से लेकर 375 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट करूंगा। लेकिन साथ में एक चीज मैंने आपको बोली थी, 1 घंटे का कैंडल मुझे इसके नीचे चाहिए, 22,400 के नीचे। लेकिन वो हमें कैंडल उसके नीचे नहीं मिला। 15-15 मिनट के बाद मार्केट ऊपर सस्टेन हो गया। फिर भी जैसे ही मार्केट इस नंबर के नीचे गया, एक पोजीशन हमने इनिशिएट करी और उस पोजीशन का हमने एक एसएल भी लेना पड़ा क्योंकि मार्केट ऊपर आ गया। अब जब मार्केट ऊपर आ गया तो हमारा दूसरा सेटअप तैयार हो गया 22,400 से लेकर 22,600 के लिए। उसके बाद मार्केट ने तकरीबन 22,700 समथिंग के आसपास, हाँ ये अराउंड 22,698 समथिंग के आसपास इसने हाई लगाया अपना 22,697। ओके, सो हमारा टारगेट यहीं कहीं पर हमने बुक किया और उसके बाद आराम से 200 पॉइंट लेकर मार्केट में इत्मीनान से बैठ गए। क्योंकि देखिए, जब भी मार्केट आपके लेवल के हिसाब से काम कर देती है, आपको रिवॉर्ड्स दे देती है, उसके बाद बार बार मार्केट से अगर छेड़खानी करोगे तो फिर चांटा खाओगे। मार्केट फिर बुरी तरीके से पटक के मारती है, ये याद रखिए। चलिए, ये तो रही जो मैंने आज के लिए, आज जो हमने काम किया उसकी प्रेडिक्शन मैंने कल की थी। अब देख लेते हैं कि भैया कल हमें कैसे कामकाज करना है। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि मार्केट एक बार 400 के आसपास आना चाहिए और वहां से मेरे टारगेट 22,800 तक के हो जाएंगे। क्लियर? अभी डाउन साइड में तब देखेंगे जब मार्केट का प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट खुद अपनी चाल मार्केट बताती है कि हां अब डाउन की तरफ या अपसाइड की तरफ वो चल रही है। इंट्राडे प्लेयर को क्या चाहिए? मोमेंटम, प्राइस एक्शन, एक लेवल, ये 3 चीजें अगर उसके हिसाब से चलती हैं तो फिर प्रॉफिट होना तय है। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से समझ लेते हैं। एक बार मैं इसे हटा देता हूं, लॉस रिकवरी प्लान का वो हिस्सा। ओके, चलिए अब फटाफट से हम कुछ लेवल्स हमने निकाल के रखे हुए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, अभी पता है क्या है, अभी मार्केट इस चैनल के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट इस चैनल के अंदर आता है तो फिर आपको अपसाइड के लेवल देखने के लिए डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन इतनी ऑब्वियस ट्रेड मार्केट नहीं देगा। मार्केट क्या करेगा, पहले थोड़ा, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो मैं ये अपसाइड ये हो गया और डाउन साइड ये हो गया, मार्केट अभी कहीं बीच में है, तो मेरे लिए उतना ही एसएल यहां पर है और उतना ही एसएल यहां पर है। या तो इसके ऊपर निकले या इससे नीचे जाए, तभी मुझे टारगेट उस लेवल के हिसाब से मुझे अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे। चलिए अब देख लेते हैं मैं क्या प्लान कर रहा हूं। मार्केट को एक बार 22,400 के आसपास आने देंगे और अगर मार्केट तकरीबन आधे घंटे का एक कैंडल 22,400 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमारे टारगेट अगले 2 दिन के लिए 22,800 तक के हो सकते हैं। क्लियर? डाउन साइड की अगर मैं बात करूं, मार्केट अगर 22,375 के नीचे अगर 15 मिनट भी सस्टेन हो गया तो फिर मेरे टारगेट 22,220 और 22,100, ये 2 टारगेट लेकर चलूंगा। मार्केट को कहां से प्ले करूंगा?
मार्केट इसके नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करे। अपसाइड की अगर बात करें तो अपसाइड में 22,400 के ऊपर अगर मार्केट आधा घंटा सस्टेन करता है तो मेरे टारगेट 22,475, 22,475, 22,535, 22,600। एक बार मार्केट 22,600 के आसपास आके आपको बुकिंग कर लेनी है। फिर मार्केट में देखना है कि क्या प्राइस एक्शन मार्केट को ये ऊपर 22,700, ये जो दो लेवल हैं 22,600 और 22,700, ये क्या है आपका NTZ जोन, नो ट्रेडिंग जोन, इसमें काम नहीं करना है। फिर मार्केट 22,700 से ऊपर निकले तभी आपको 22,800 के लिए होल्ड करना है, अदरवाइज अपनी 10% पोजीशन ही छोड़नी है जो 22,600 के बाद यहां तक ट्रैवल करेगी। ओके, चलिए अप और डाउन साइड दोनों ही टारगेट मैंने दे दिए हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी क्या सिनेरियो दिखाता है उसको देख लें। भैया बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिस रफ्तार से मार्केट एकदम से कैप्चर करी है, अभी इसमें अभी तकरीबन 1000 पॉइंट्स अभी बाकी हैं। ये गैप अभी भरना बाकी है, यहां पे गैप अभी फिल होना है। लेकिन क्या मार्केट सच में इस लेवल से बहुत अच्छा सस्टेन करेगा? अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये क्या मिला मुझे? रेजिस्टेंस। अब यहीं पर मार्केट की होल्डिंग है, तो मैं ये चाहूँगा कि मार्केट एटलीस्ट इस लेवल को क्रॉस करे जो कि है 50,670। तो मोटा मोटी जब तक मार्केट 50,700 के ऊपर नहीं निकलता तब तक मुझे ट्रेड नहीं बनाना। इसके ऊपर निकलते ही तकरीबन 15 मिनट इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। देन उसके बाद मेरे टारगेट 51,000 और 51,200 तक के रहने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड एक बार इसके 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और वहाँ स्विंग्स के अकॉर्डिंगली भी मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ जो मैंने आपको लेवल दिया दैट इज ओके 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 ओके। एक काम करिए, जो मैंने 50,700 का आपको लेवल दिया है उसे आप 50,800 पर लेकर आइए। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो 51,000 और 51,200 के लेवल आपको मिलेंगे, पहली बात। दूसरा, मार्केट जैसे ही अगर इसके नीचे निकलता है 50,400 से लेकर 375 के नीचे अगर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोजिंग करता है तो सीधे सीधे आपके टारगेट फिर रहने वाले हैं 50,090, यानी कि 50,100 पकड़ लीजिए, और उसके बाद ये हमारे पास 50,000। इसमें कोई ज़्यादा अभी नहीं दिख रहा है। मैं पहले 50,100 पर एग्जिट करना चाहूँगा और एग्जिट के बाद मैं वेट करूँगा कि मार्केट 49,850 के नीचे आ जाए। उसके बाद 850 के बाद ही मेरी एंट्री बनेगी और मेरे टारगेट 49,600 और 49,400। ठीक है, दैट्स ऑल। इसके अलावा इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करना है। इसके अलावा और कुछ देखने, सोचने, समझने की जरूरत नहीं है। लेवल कटेंगे तो हम ट्रेड में बैठेंगे, अदरवाइज आराम से पूरे दिन मार्केट को बैठकर उसकी पल्स को समझना भी एक प्रॉफिट ही है, क्योंकि मार्केट को आप समझते हैं, लर्निंग करते हैं, लर्निंग के साथ ही अर्निंग होती है। इस चीज़ का याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि कुछ आप सीख पा रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। आप जैसे बहन भाई बहुत सारे हैं जो लॉसेस के अंदर हैं और लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उस पर जाइए, टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप लॉस रिकवरी प्लान का हिस्सा बनते हैं। और जो भी कोई आपकी डाउट्स, कंसर्न, क्वायरीज होती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम आपको रिप्लाई करने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।